हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन फॉर्म्स। हमारे पास चार अलग अलग ऑप्शंस हैं। चलिए इन्हें एनालाइज करते हैं एक एक करके। पर उससे पहले हमें ये देख लेना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये जो सवाल है ना बच्चों, हमारे पास ये बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट का सवाल है। और वो भी किसका? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट का सवाल है। आइए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है, देखो क्वेश्चन समझ लो पहले कि फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है हमारे पास। अब पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताता है, तो बिल्कुल सही बात है। कैसे, वो समझते हैं। लेट्स से कि आपके पास एक मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर है। अब मिक्सचर में दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ए और एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड बी। लेट्स से कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड 30 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करता है और बी जो है आपका वो 40 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करता है। अब जब आप इस मिक्सचर को मेल्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास जो थर्मोमीटर की रीडिंग है वो दो टेम्परेचर्स पे जाके रुकेगी। एक 30 डिग्री सेल्सियस जहां पे आपका ए मेल्ट कर जाएगा, और एक 40 डिग्री सेल्सियस जहां पे फिर आपका बी मेल्ट करेगा। तो कोई एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट हमें तो देखने को नहीं मिला। हमारे पास एक मिक्सचर था इसका मतलब। पर अगर आप अज्यूम करो कि आपके पास मिक्सचर नहीं है, सिर्फ आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ही है जिसमें बिल्कुल भी बी नहीं है, जरा सा भी नहीं, तो जो मेल्टिंग पॉइंट का आपका टेम्परेचर रीडिंग दिखेगा वो सिर्फ और सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस पे ही दिखेगा। इसका मतलब फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट ये कहीं ना कहीं बताता है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो पहला वाला तो हमें बता रहा है। दूसरे को देखते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ अ कंपाउंड। कंडक्टिविटी ऑफ कंपाउंड को मेल्टिंग पॉइंट से क्या लेना देना? कंडक्टिविटी को अगर हमें मेजर करना है तो उससे तो हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे ना। ठीक है, उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने के लिए फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट का तो कोई रिलेशन है नहीं, तो ये आपका गलत हो गया। देखिए, थर्ड को आपका कह रहा है केमिकल नेचर ऑफ कंपाउंड। देखो, केमिकल नेचर ऑफ कंपाउंड भी नहीं होगा। क्यों? एक चीज है कि आयोनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है जनरली वो ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर कोवलेंट कंपाउंड से ज्यादा होता है। तो ज्यादा या कम की बात हो रही है यहाँ पे, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट की नहीं बात हो रही है। ज्यादा भी फिक्स्ड हो सकता है 400 डिग्री सेल्सियस, कम भी फिक्स्ड हो सकता है 30 डिग्री सेल्सियस। फिक्स्ड तो फिक्स्ड है ना, बस एक रीडिंग चाहिए हमें। तो ये भी ये नहीं बता रहा कि केमिकल नेचर ऑफ कंपाउंड क्या होगा। हाँ, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता अगर किसी कंपाउंड का तो शायद केमिकल नेचर का पता हमें चल जाता। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए, फोर्थ कह रहा है कि वेदर द कंपाउंड इज लिक्विड और गैस। इसका मेल्टिंग पॉइंट से क्या लेना देना हो सकता है? अगेन, कोई भी जो हमारे पास कंपाउंड है अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है या फिर गैस के फॉर्म में हो सकता है। पर हम ये थोड़ी ना बोल सकते हैं कि उसका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है इसीलिए वो लिक्विड और गैस में है। राइट, मेल्टिंग पॉइंट कम के लिए हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा भी हो सकता है ना, रूम टेम्परेचर से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे मैंने 40 डिग्री सेल्सियस का आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, तो 40 डिग्री सेल्सियस भी एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है। पर ये जरूरी नहीं है कि ये अब 40 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो कंपाउंड होगा वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में ही होगा, वो आपके पास लिक्विड या गैसेस स्टेट में नहीं होगा। तो ये भी हमारा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे पाएगा। So the correct answer for this question will be option number 1. I hope you understood this well. All the very best.